आगे बढ़ते हैं। सीएम के विभागों से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए मंत्री अधिकृत कर दिए गए। 5 मंत्रियों को अधिकृत किया गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को अधिकृत किया गया है। सीएमओ ने जारी किया है आदेश। तो बेहद अहम है ये खबर, जहां सवालों का जवाब देने के लिए अब मंत्री अधिकृत किए गए। कुल 5 मंत्रियों को अधिकृत किया गया है। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, जवाब देने के लिए 5 मंत्रियों को अधिकृत किया गया, विस्तार से जानकारी चाहेंगे इस पर। सीएम के जो विभिन्न विभाग हैं सीएम के अधीन आते हैं, जो इसमें से आबकारी आयोजना, कराधान आयोजना, जनशक्ति और सांख्यिकी, इसके संबंधित जो भी सवाल होंगे विधानसभा में, वो डिप्टी सीएम दिया कुमारी अधिकृत है, उसके लिए वो जवाब देंगे। इसी तरह से पेट्रोलियम, राज्य उपक्रम, अप्रवासी विभाग, क्षेत्र, इंदिरा गांधी, इसका जवाब गजेंद्र सिंह जी देंगे। इसके सवाल से जुड़े जो भी सवाल हैं, और जोगाराम पटेल कार्मिक, कृषि निर्धारण, प्रशासनिक सुधार, सामाजिक विभाग, संपदा विभाग, निर्वाचन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, स्टेट मोटर गैराज, मुद्रण लेखा सामग्री, भाषा पुस्तकालय, जोगाराम पटेल सवालों का जवाब देते। इस तरह से डीआईजी, शांति अहिंसा विभाग, अल्पसंख्यक मामला, कारखाना, इसका जो जवाब होगा वो गोदारा देंगे। इस तरह जवाब देंगे गृह विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और जेल विभाग से जुड़े सवालों का जवाब। अब इसके साथ साथ ही जो अन्य अविकृत विभाग, उसके समर्थन कार्य, प्रश्नों प्रस्ताव किए जाने सहित अन्य जो मंत्री हैं वही सवाल ये विशिष्ट मुख्यमंत्री के संदेश में आदेश किया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋतुराज जी इस जानकारी के लिए। तो बेहद अहम है, सीएमओ ने ये आदेश जारी किए। सीएम के विभागों से जुड़े जो सवाल के जवाब देने के लिए मंत्रियों को अधिकृत किया गया है। चलिए, एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान भी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम है, 5 मंत्रियों को अधिकृत किया गया। एक सवाल ये भी उठता है कि ये 5 मंत्री ही क्यों? देखिए श्वेता, ये जो लिस्ट मैंने देखी तो मेरे ध्यान में भी यही बात आई थी कि 5 मंत्री ही क्यों। लेकिन जहां तक हम समझते हैं, हम राजनीतिक अगर आकलन इस पर करेंगे तो संभवतया जो विभागों से जुड़े हुए हैं उस तरीके से दिया गया है। जैसे दिया कुमारी वित्त देखती है तो इसमें आबकारी जो है उसे शामिल किया गया है, लेकिन उसके साथ आयोजना और कराधान और सांख्यिकी, इन तीनों को भी जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर दिया कुमारी जो है उनका कद बढ़ा है, और स्वाभाविक तौर पर जब उप मुख्यमंत्री हैं तो दिया कुमारी को ये जिम्मेदारी दी जानी भी है। तो विधानसभा में दिया कुमारी आबकारी विभाग, आयोजना विभाग, कराधान विभाग, आयोजना, जो जनशक्ति है वो, और सांख्यिकी, इन महकमों के जवाब देंगी मुख्यमंत्री की ओर से। तो वहीं गजेंद्र सिंह खींवसर को मौका दिया गया है खान और पेट्रोलियम, मत्स्य विभाग, राजकीय उपक्रम विभाग, अप्रवासी भारतीय विभाग, कृषि सिंचित क्षेत्र और जल उपयोगिता विभाग। क्योंकि ये सीनियर हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर पहले मंत्री रहे हैं, तो इनको खान और पेट्रोलियम जैसा महकमा दिया है। उसके अलावा कार्मिक जोगाराम को इसलिए दिया गया है कि वो संसदीय कार्य देखते हैं। उसके अलावा बाकी छोटे छोटे अन्य महकमे हैं जिनमें प्रशासनिक सुधार विभाग भी जुड़े हैं, स्टेट मोटर गैराज विभाग, बहुत सारे महकमे इनके साथ जुड़े। इनको 10 महकमे दिए हैं। सुमित गोदारा जो है, उनकी वार्तालाप की शैली जो है उसकी तारीफ होती है, बड़े मृदुभाषी हैं। तो ऐसे में सूचना और जनसंपर्क विभाग और बाकी उनको शांति और अहिंसा का महकमे से संबंधित सवालों के जवाब के अलावा कृषि विपणन दिया गया है। हालांकि यहाँ पर लोग सवाल भी पूछेंगे कि कृषि विपणन कृषि मंत्री को क्यों नहीं, तो अब इसका जवाब तो जोगाराम पटेल या फिर कोई सरकार की ओर से जो बयान देते हैं वो दे सकते हैं। जवाहर सिंह बेढ़म गृह विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और जेल विभाग, इन तीनों को देखेंगे। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर कहा जाए तो 5 मंत्री हैं, और 5 मंत्रियों को मुख्यमंत्री कार्यालय से ये आदेश निकले हैं, जो कि संदेश नायक विशिष्ट सचिव की ओर से आदेश निकाले गए हैं। और इन आदेशों में 5 मंत्री यानी 1 उप मुख्यमंत्री और बाकी के 4 मंत्री। हालांकि विद्वता की अगर बात करें तो ये जो फहरिस्त है ये सारे ही विद्वान हैं। दिया कुमारी को अच्छी जानकारी है अपने महकमों की और काफी पढ़ाई लिखाई करती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, वरिष्ठ हैं। कंपैरिजन करें तो दिया कुमारी से काफी वरिष्ठ हैं राजनीति में, लेकिन दिया कुमारी को कई महकमों की, क्योंकि ग्राउंड पर काफी घूमती फिरती है, तो अच्छी नॉलेज है। और जोगाराम पटेल है, वकील रहे हैं, बड़े अच्छे जानकार हैं।
सुमित गोदारा बड़ा भारी पढ़ाई लिखाई करते हैं, विधानसभा में भी अपनी डायरी और कागज पेन लेकर बैठे रहते हैं। और जवाहर सिंह मैडम चूंकि यही विभाग देखते हैं, राज्य मंत्री है इस विभाग के, तो सामान्य तौर पर उन्हें ही जवाब देना होगा। तो इसको लेकर बिल्कुल सही सवाल पूछा श्रोता आपने कि 5 ही क्यों, अन्य क्यों नहीं, तो इसका जवाब तो हम जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो संसदीय कार्य मंत्री से पूछने की कोशिश भी करेंगे और अभी भी कोशिश करेंगे। लेकिन संभवतः ये व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में व्यस्तता भी देखी जाती है कि कौन मंत्री लगातार यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कई बार कई मंत्री जो होते हैं वो अति व्यस्त होते हैं, बाहरी क्षेत्रों में उनके कई कार्यक्रम होते हैं, तो मुख्यमंत्री से छुट्टी लेकर जाते हैं, कई मना भी कर देते हैं, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फहरिस्त में मंत्री हैं ये लगातार विधानसभा में आते हैं, उस यही सोचकर संभवतः मुख्यमंत्री ने ये जिम्मेदारी दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य इस पूरी जानकारी के लिए।